Hi, this is chapter 5, class 7th geography. So let's begin this. Chapter 5, water. When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float motorboats, paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. Water cycle क्या है? It is a process by which water continuously changes and circulates between oceans, atmosphere, and land. Process जिसके जरिए पानी अपने फॉर्म को चेंज करता है बिटवीन ओशन, अपने स्वरूप को बदलता है ओशन, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर वातावरण और लैंड ज़मीन पे। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे कैसे करता है और इस प्रोसेस को वो बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। व्हाट इज़ टेरेरियम? टेरेरियम इज इट इज़ एन आर्टिफिशियल टेरेरियम इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो स्मॉल हाउस प्लांट्स को जहाँ पे हम रखते हैं, दैट इज़ नोन एज टेरेरियम, सच एज दिस वन, a small pot wherein you know some plants are kept. It is an enclosed environment, बंद वातावरण जहाँ पे पेड़ पौधों को रखा जाता है, कहलाता है टेरेरियम। ओके, आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारा अर्थ भी एक टेरेरियम जैसा है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे। वही पानी, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो, एग्जिस्ट मतलब रहा था, ठीक है, जो सेंचुरीज एगो, कई शतक साल पहले, सेंचुरीज एगो जो धरती पे था, वो स्टिल एग्जिस्ट मतलब आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है टुडे। आज भी वो मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। देखो क्या कह रहे हैं कि द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा। अभी जिस वाटर वो हो सकता है हरियाणा में इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया है, कुछ साल कुछ सौ कुछ सैकड़ों साल पहले वो अमेज़न की किसी नदी में वो पानी बहा हो, हू नोज़। ठीक है, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशन बॉडीज समुद्र, सागर और समुद्र, महासागर, समुद्र, ये इनमें क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सेलाइन। वाटर ऑफ ओशंस या तो सॉल्टी और सलाइन मतलब नमकीन होते हैं, एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। बहुत भारी मात्रा में नमक इनमें घुला रहता है, इसलिए इनका पानी खारा होता है या नमकीन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। ज़्यादातर सॉल्ट जो होता है ये सोडियम क्लोराइड होता है, या इसे कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ टेरेरियम के बारे में एक एक्सपेरिमेंट है, मेक योर ओन टेरेरियम। एक्टिविटी क्या है? अ टेरेरियम, फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल। एक जार लो,
1/4 एक चौथाई, ठीक है, उसमें मिट्टी भरो और उसको अच्छी तरह दबा दो। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। ह्यूमस एक सॉइल का एक लेयर, पतली सी मिट ह्यूमस सॉइल का ही टाइप होता है ह्यूमस, ठीक है, उसको आप लेके उसके ऊपर डाल दो, ठीक है। प्लांट लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉल वंस अराउंड देम। जो सबसे बड़ा पौधा है उसको पहले लगाओ और फिर बाद में छोटे छोटे पौधे लगा दो उसके, ठीक है। स्प्रे द अरेंजमेंट विथ वाटर एंड क्लोज द जार। अब इस टेरेरियम में क्या करना है, आपने थोड़ा सा वाटर स्प्रे करना है, ठीक है। एंड क्लोज द जार, और वो जार को क्लोज कर दो। द वाटर दैट evaporates फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल condenses एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। जो वो पानी evaporate होगा फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल, ठीक है, सॉइल और लीव से जो evaporate होगा मतलब जो उड़ेगा, जो वाष्पीकृत होकर, वाष्प बनकर, भाप बनकर जो उड़ेगा, ठीक है, इट फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो वापस पानी का ड्रॉप बन के वापस उस मिट्टी पे ही गिरेगा, ठीक है। तो एक एक सॉर्ट ऑफ ये वाटर का सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। पहले मिट्टी में रहेगा, मिट्टी से भाप बनेगा, फिर वही वापस कंडेंस होके, ठीक है, पानी के रूप में वापस चला जाता है मिट्टी के अंदर। तो सर्कुलेशन चालू चालू रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जानते हैं कि अर्थ का 3/4, 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, कवर्ड बाय वाटर। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी? ये बात सही है। अगर इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड, अगर लैंड से ज़्यादा पानी है धरती पे, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, तो व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी? तो इतने देशों में पानी की शॉर्टेज क्यों है? स्कार्सिटी मतलब शॉर्टेज, कमी, ठीक है। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या अर्थ पे जितना भी पानी है वो हमारे लिए उपलब्ध है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज के हिसाब से कैसे है। ओशंस, ओशंस में कितना पानी है? 97.3% पानी है टोटल का, 97.3% पानी, और जो कि सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है। आइस कैप्स, मतलब जहाँ भी आइस अर्थ पे देखोगे वो कितना है? 2%, ठीक है। जैसे आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, या बहुत सारे हैं, जैसे हिमालयाज हो गया, है ना, इन पे जो आइस है उनका परसेंटेज कितना है? 2%। ग्राउंड वाटर कितना परसेंट है? 0.68% ओनली। ओके, फ्रेश वाटर लेक्स, हाँ, 0.009%। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%। एटमॉस्फेयर में 0.0019%। रिवर्स में 0.001% फ्रेश वाटर, ठीक है, ये सारा फ्रेश वाटर है। और 97.3% सलाइन वाटर। ओके, अब डू यू नो what? Salinity is the amount of salt in grams present in 100 grams of water. What is salinity? खारापन क्या है? वो क्या है कि amount of salt in grams, ग्राम में कितना सॉल्ट है, प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है, दैट इज salinity ऑफ द वाटर। द एवरेज salinity ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। पर थाउजेंड में 35 पार्ट्स बोले तो ये द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। पर थाउजेंड का 35 पार्ट सॉल्टी है, सैलिनिटी है, उसमें सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, डू यू नो डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर।
दिस इज एनॉर्मस, ह्यूज। ठीक है, डेड सी है इसराइल में, जिसकी इसके सॉल्ट वाटर की सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर में कितने एक ग्राम्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है, आई थिंक। यस, इन 1 लीटर यू हैव 1000 मिलीलीटर, समथिंग लेस 940 और समथिंग, बट ऑन एन अप्रॉक्स इट इज say 1000 milliliter. Okay, so per liter of water has around 340 grams of salt. That is huge proportion. Swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. जो swimmers हैं, they can simply उस पे तैर सकते हैं, ठीक है, float कर सकते हैं। उन्हें तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लेटे रहेंगे फिर भी उसमें डूबेंगे नहीं, बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट्स मेक्स कंटेंट, उस पर इतना ज़्यादा जो सॉल्ट कंटेंट है उस पानी में, इससे क्या हो जाता है, वहाँ का पानी काफ़ी डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, और कोई भी उसमें डूबता नहीं है। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। दिस इज an activity to show the water distribution. What is the activity? Activity says take 2 liters of water, 2 लीटर पानी लें, let it represent the total water on the surface of the earth. ये जो सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो पानी है वो ये दर्शाएगा ये 2 लीटर वाटर। ठीक है, मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। अब क्या करना है, अब 12 स्पून आप पानी लेंगे और एक दूसरे बाउल में आप 12 स्पून, 12 स्पून्स इससे वाटर निकाल के दूसरे बाउल में रख देंगे। ठीक है, द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट्स द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशंस एंड सीज। तो आप देख लो क्या प्रोपोर्शन है, जो आपने पानी बाउल में निकाला दैट इज नॉट सॉल्टी, और जो बाकी पानी रह गया उस वेसल के अंदर 2 लीटर्स में से 12 स्पून हटाने के बाद जो पानी रहा, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्टी वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, आप इसको पी नहीं सकते, इट इज सलाइन, कंटेन सॉल्ट। इस वाटर में सॉल्ट बहुत होता है, ये सलाइन होता है, खारा होता है। द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। प्रोपोर्शन में अब जो हम देखेंगे, तो जो हमने 12 स्पून्स ऑफ वाटर उस वेसल से निकाले थे, दैट इज द ओनली फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, प्रोपोर्शन वाइज। ठीक है, अनुपात क्रम में इतना पानी ही फ्रेश वाटर है जो हमारे कंजम्पशन के लिए है। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। दिस इज द फिगर दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। यहाँ आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश वाटर का कैसा है। 1 ड्रॉप रिवर्स आउट ऑफ दिस 12 ड्रॉप्स, यू कैन सी कि क्या प्रोपोर्शनेटली कैसे कैसे करके होगा। ठीक है, उस 2 लीटर वाटर में से 1 ड्रॉप है वो रिवर के लिए है। ठीक है, और हाफ स्पून क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स, 2 स्पून ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर कितना है, ओनली 2 स्पून्स, और 9 स्पून्स आइस कैप्स पे 9 स्पून, देख लो। ठीक है, सी फॉर हाउ योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अभी हम देख सकते हैं कि हम एक्चुअली कितना वाटर यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल। ठीक है, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए। ठीक है, बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल, निहायत ही ज़रूरी। ठीक है, द वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, निहायत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। वाटर अलोन, सिर्फ पानी ही है दैट कैन क्वेंच, क्वेंच मतलब बुझाना, हमारी प्यास जो मिटा सकता है, बुझा सकता है। आवर थर्स्ट मतलब प्यास, हमारी प्यास जो बुझा सकता है वो सिर्फ पानी ही है। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं, सिर्फ पानी है जो हमारा प्यास बुझा सकता है। नाउ डोंट you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly?
आपको नहीं लगता जब हम वाटर को केयरलेसली यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य रिसोर्स, संसाधन, ठीक है, हम वेस्ट कर रहे हैं जब हम वाटर को केयरलेसली मतलब बिना ध्यान दिए जब हम खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। Why is water important for us? Suggest some ways in which water can be conserved in your home or in your school. A, in your home or in your school. So why is water important for us? हमने देख लिया। हम वैसे भी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ तरीके बताएं जिससे आप कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं पानी को घर पे या स्कूल में। ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन का सर्कुलेशन देखते हैं अभी। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। सी शोर पे मैजिकल मतलब जादुई आप कह सकते हो, कुछ अनोखा, है ना। अबाउट वॉकिंग बेयरफुट, वॉकिंग चलना, बेयरफुट नंगे पाँव, बेयर फीट नंगे पैर, ऑन दी सी शोर मतलब समुद्र के किनारे। हर कोई चलता है जो समुद्र के नज़दीक रहता है, वो कोशिश, या हम कभी जब घूमने जाते हैं तो समुद्र के किनारे हम खाली पैर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, ठीक है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। क्या कह रहा है? द वेट सैंड ऑन द बीच, बीच पे जो सैंड है, जो वेट है, वेट मतलब गीला, ठीक है। द कूल ब्रीज, हवा की ठंडी ठंडी झोंके। द सी बर्ड्स, जो वहाँ पे सी में जो बर्ड्स हैं। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, और एयर में जो सॉल्ट की जो खुशबू है, जो स्मेल है। एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और वेव्स की, समुद्र में जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उसकी जो आवाज़, उसकी जो ध्वनि है, ठीक है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत मनमोहक लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत मनोरम लगता है, ठीक है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। काम वाटर्स शांत, ठीक है। पॉन्ड्स एंड लेक्स में, तालाब और झरने में क्या होता है, पानी शांत होता है। ओशन वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है, इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी शांत नहीं रहता, इट कीप्स ऑन मूविंग। The movements that occur in the oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. तो जो अ, समुद्र में पानी का मूवमेंट होता है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। हम देखते हैं ये आगे तीनों डेफिनेशन क्या है, वेव्स किस क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, करंट्स क्या होते हैं, ठीक है। डू यू नो March 22nd is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. March 22nd is celebrated, remember this point, is celebrated as World Water Day. This is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. Reinforced मतलब बार बार बताया जाना, है ना, उस पर फोकस्ड करना, उस पर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। कंजर्व मतलब संरक्षित करना, पानी को बचाने के तरीकों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखो ये फिगर है पैसिफिक ओशन का। Do you know waves are formed when winds scrape across the ocean surface? The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. What is it? Waves are formed when winds scrape. Scrape मतलब खुरचना होता है, ठीक है ना, रगड़ना होता है किसी चीज़ से। जब आप स्क्रैप करते हो, किसी चीज़ से आप रगड़ते हो, जैसे स्पून से आप कोई, है ना, कुछ भी आप कोई बर्तन में जैसे गर्म करने के बाद जो मलाई जम जाती है उसको आप कैसे उतारते हो, यू स्क्रैप इट, ठीक है। स्पून से यू जनरली स्क्रैप दैट, जो मलाई जम जाती है। तो वैसे ही विंड्स क्या करता है, ओशियन के सरफेस पे जब तेज विंड्स, है ना, टकराता है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज, मतलब कंपैरिजन है, उसको एज अ स्क्रैप कहा गया है, ठीक है, अक्रॉस द ओशियन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। तो ये स्क्रैप करता हुआ पानी के उस सतह के ऊपर, जैसे जितनी तेज हवा चलेगा उतनी तेज लहरें उठेंगी, ठीक है। वेव्स,
when you are playing throw ball on the beach and the on the beach and the ball falls into the water, what happens? तुम नदी के समुद्र के किनारे हो और तुम्हारा थ्रो बॉल पानी में चला जाता है तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। क्या होता है? वेव्स से वापस वो पानी, वेव जो वो पानी है वो तुम्हारे बॉल को वापस शोर पे पहुंचा देता है, किनारे पे ही वापस पहुंचा देता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। अब वाटर जो समुद्र के सतह पे जो पानी है वो जब हवा के झोंके से, झोंके पड़ने से जब वो उठता है, फिर वो जो वापस उठने के बाद गिरेगा, तो इसको हम कहते हैं वेव्स। करेक्ट? ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। स्टॉर्म में क्या होता है? बहुत तेज विंड चलता है, ठीक है, और इससे क्या होता है? बड़े ह्यूज वेव्स बन जाते हैं। दीस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इससे क्या होता है? काफ़ी ट्रेमेंडस, बहुत ह्यूज, बहुत ज़्यादा, ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रक्शन विनाश, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही ये लाता है। एन अर्थक्वेक ए वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। क्या क्या होता है? अर्थक्वेक हो या एक वॉल्केनिक इरप्शन हो। वॉल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी फटता है, इरप्ट करता है, फटता है, अर्थक्वेक भूकंप हो गया। और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, और वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर जब लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन जब खिसकता है, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर, तो इससे क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में ओशन का पानी वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, हिल जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। तो इस कारण से क्या हो सकता है? सुनामी बनता है जो कि 15 मीटर तक की हाइट का हो सकता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जो लार्जेस्ट सुनामी बना अब तक का, उसकी हाइट कितनी थी? 150 मीटर्स। सोचो, दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर्स पर आवर। ये वेव्स जो हैं लगभग 700 किलोमीटर्स की स्पीड पर, प्रति घंटे की स्पीड से ये चलते हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में जो सुनामी आया था, इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज। वाइड स्प्रेड मतलब जहाँ देखो डैमेज डैमेज डैमेज, वाइड स्प्रेड, ठीक है। इट वॉज वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ, इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ इसने बहुत तबाही मचाई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, सुनामी के बाद क्या हुआ था? इट गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। सबमर्ज मतलब सबमरीन, सुना है आपने? सबमरीन, सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर जो रहता है सबमरीन। तो सबमर्ज्ड, सबमर्ज मतलब डूब गया, ठीक है, डूब जाना आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास है, या वहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, वो सुनामी के बाद पूरी तरह सबमर्ज हो गया, जलमग्न हो गया। डू यू नो सुनामी इज द जापानीज वर्ड that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami। ठीक है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर बंदरगाह, जहाँ पे जहाज, पानी के जहाज खड़े होते हैं, दैट इज हार्बर, ठीक है। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इससे क्या होता है, जो जितने भी बंदरगाह होते हैं जहाँ जहाज पार्क करने की जगह होती है, जहाँ जहाज है ना, रुकता है, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी कोई भी सुनामी आएगा तो ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सुनामी, द अर्थ पेंडेमोनियम। व्हाट इज सुनामी? सुनामी इज द अर्थ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम
पेंडुलम से पेंडुमोनियम नाम पड़ा, ठीक है। सुनामी और द हार्बर वेव struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004। सुनामी और जो या हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक मतलब अपना विनाशकारी तांडव जिसको बोलते हैं, स्ट्रक हैवॉक, हैवॉक मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी, स्ट्रक मतलब दस्तक दिया, ठीक है, इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में ये सुनामी आया था। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। क्या हुआ था? द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण एक वेव आया था जिसका एपिसेंटर, उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर मतलब सेंटर अर्थक्वेक कहाँ एग्जैक्टली आया था? इट वॉज क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा एक आइलैंड है, वहाँ पे उसके वेस्टर्न बाउंड्री पे ये अर्थक्वेक आया था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ वॉज 9, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का था? 9 के रिक्टर रिक्टर स्केल पे, वो 9 के मैग्नीट्यूड ऑन रिश्टर स्केल, ठीक है, ऑन रिश्टर स्केल द मैग्नीट्यूड वाज 9 व्हिच इज लाइक टू मच। 9 रिक्टर स्केल पे 9 आना बहुत मायने रखता है। एज द इंडियन प्लेट went under the Burma plate there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake। क्या हुआ था? जो इंडियन प्लेट है, इंडिया के ये प्लेट्स होते हैं, ओके, अलग अलग प्लेट्स के ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं अर्थ के ऊपर जो आप देखते हो। तो क्या हुआ था, इंडियन प्लेट जो इंडिया का प्लेट है ना, वो बर्मा प्लेट के नीचे चला गया। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, और सी फ्लोर में एकदम से मूवमेंट हुआ कॉजिंग द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया। द ओशन फ्लोर was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction। क्या हुआ था? द ओशन फ्लोर was displaced by about 10 to 20 meters, 10 से 20 मीटर तक ओशन फ्लोर डिस्प्लेस हो गया, हट गया। एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, और एक तरफ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ झुक गया। A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो अर्थ का मास है ना, अर्थ का जो ह्यूज मास एक तरफ टिल्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, तो जो गैप बना उस गैप को भरने के लिए बहुत ज़्यादा पानी वहाँ भरना शुरू हुआ। ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी वहाँ पे एकदम से जाना शुरू हुआ, ठीक है। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या हुआ? तो withdrawal of water mass from coastlines of the land masses in the south and southeast Asia, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से ये ह्यूज वाटर मास इसके तरफ बढ़ा, ठीक है, विड्रॉ हुआ, यहाँ से निकल के, यहाँ से पानी निकल के वहाँ पे उस गैप को भरने के लिए पहुँच गया। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। फिर जैसे पानी भरा, फिर वापस से वो, जैसे आप देखते हो ना बर्तन में या छोटे छोटे टैंक्स में भी देखते हो, कहीं भी पानी नीचे से हट जाए एकदम से, फिर वापस से वो पानी वेव के फॉर्म में रिबाउंड करता है, वापस आ गया, ठीक है। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। फिर सुनामी जो क्रिएट हुआ था, सुनामी क्या है? एक वेव है, वो 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से के स्पीड से बना, comparable to speed of commercial aircraft and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean। ठीक है, इसको आप किस इसकी स्पीड को 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप किससे कंपेयर कर सकते हो? कुछ कमर्शियल एयरक्राफ्ट से कंपेयर कर सकते हो। और इसने क्या किया? कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स को इसने वॉश ऑफ कर दिया। वॉश ऑफ मतलब पानी से ढक दिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट
जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, जिसे जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब दक्षिण छोर में सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ये पानी में पूरी तरह जलमग्न हो गया। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड्स एंड श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। जैसे जैसे ये पानी सुमात्रा से अंडमान आइलैंड्स और श्रीलंका की तरफ बढ़ा, द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। वेव लेंथ ऐसे ऐसे करके, मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चलता है। वेव लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज हो गया विथ डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। जैसे जैसे पानी की डेप्थ कम होती गई, उसका वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज होता गया। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 टू 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। जो 700 या 900 किलोमीटर घंटे से जो शुरू हुआ था, वो स्पीड घट के कितना हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे उसकी रफ्तार आ गई। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंदर तक सुनामी, पानी के अंदर तक सुनामी का वेव ट्रैवल हो रहा था। फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लाख ऑफ हाउसेस। सो दैट सुनामी किल्ड मोर देन 10,000 पीपल, 10,000 लोगों को मारा, और लैक्स ऑफ हाउसेस, लाखों घरों को उसने अफेक्ट किया, नुकसान किया। ठीक है। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वेयर कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज थे, जो समुद्र के तट के इलाके थे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। तमिलनाडु भी था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम एडवांस में पहले हम कुछ भी उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। सुनामी के आने की संभावना लगभग 3 घंटे पहले पता चल जाती है, पता लग जाता है कि 3 घंटे पहले भी पता लग जाता है किसी सुनामी के आने से। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। ये वार्निंग सिस्टम पैसिफिक ओशन में है, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन में तो है, बट इंडियन ओशन में ऐसा वार्निंग सिस्टम नहीं है। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक। सुनामीज जो है इंडियन ओशन में रेयर है, बहुत रेयर, ना के बराबर है। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक मतलब, सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, जो अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी होती है, दैट इज सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है। इज लेस कंपेयर टू दी पैसिफिक। इंडियन ओशन में सिस्मिक एक्टिविटी, सुनामी की एक्टिविटी या अर्थक्वेक की एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। The tsunami destruction. See the destruction caused by tsunami on Tamil Nadu coast. See the images. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. ये 2004 दिसंबर में जो सुनामी आया था, जिसने रेवेज किया था, रेवेज मतलब तबाही मचाई थी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट में, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, जावा, सुमात्रा, मलेशिया उस तरफ, इंडोनेशिया उस तरफ, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग, अब तक का सबसे डिवास्टेटिंग मतलब तबाही लाना, ठीक है, जिसने तबाही पहुंचाया, वो ये सुनामी था 2004 वाला। इन द लास्ट सेवरल हंड्रेड ईयर्स, कुछ सौ, कई सौ साल अगर हम देखें, उनमें ये वाला जो सुनामी आया था 2004 में, वो सबसे भीषण था, सबसे भीषण था, सबसे डेंजरस था, सबसे खतरनाक था। द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। तो जो जान माल, ठीक है, जान की और जो संपत्ति का जो नुकसान हुआ,
उसका प्राइमरली मुख्य कारण क्या था? वॉज अ रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हुआ। द अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो ऐसे सिस्टम जो कि आपको पहले ही बता दे, जानकारी दे दे। एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। पहला इंडिकेशन क्या है? जैसे ही पानी कोस्टल से रीजन से नीचे की तरफ भागे, समझ लो कि सुनामी का इंडिकेशन है। फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, और इसके बाद एक बार पीछे पानी जाता है, फिर वापस आता है तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेव बन के आता है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन, जो विनाशकारी वेव बन के वापस आएगा। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द हाई ग्राउंड, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। जैसे ये पानी भागा रहा नीचे की तरफ, उतरा अपने कोस्ट लाइन से, है ना, समुद्र के किनारे से ये पानी जैसे नीचे की तरफ गया, उतरना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो लोग और उसको देखने पहुंच गए, ये क्या जादू हो रहा है। ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers when the gigantic wave tsunami struck। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप, ठीक है, फल स्वरूप क्या हुआ? देयर वाज लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers। लार्ज कैजुअलिटी मतलब हताहत होना, चोट लगना, घायल होना, है ना, या मर जाना। लार्ज कैजुअलिटी हुआ। अब क्यूरियस onlookers, जो क्यूरियस मतलब, क्यूरियस वो होता है जो इसके अंदर की क्यूरियस, क्यूरियोसिटी से वर्ड होता है क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस onlookers जिसके जिज्ञासा। ठीक है, onlookers मतलब देखने वाले, जो दर्शक होते हैं। व्हेन दी जाइगेंटिक वेव सुनामी स्ट्रक। ठीक है, टाइड्स। अब टाइड्स के बारे में, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। द रिदमिक राइज, रिदमिक एक रिदम में राइज होता है। ठीक है, जैसे गाने में रिदम होता है सारे गामा, वैसे एक रिदम में पानी का उठना और फिर वापस गिरना। ठीक है, ट्वाइस इन अ डे, ये दिन में 2 बार होता है। एक बार पानी ऊपर की तरफ उठता है, फिर दूसरी बार गिरता है। इट इज कॉल्ड टाइड। यह टाइड है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। हाई टाइड में क्या होता है? वाटर शोर के किनारों के ज्यादातर हिस्सों को वो कवर कर लेता है, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ उठा हो रहता है। इट इज लो टाइड एंड वाटर फॉल्स टू द लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और लो लेवल पे कब पहुंचता है? लो टाइड में वाटर जो है बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और शोर से नदी और समुद्र के किनारे से रिसीड कर जाता है, मतलब खींच लेता है अपने आप को। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। टाइड कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक्सर्टेड, एक्सर्ट मतलब लगाया जाना, सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस, सूरज और चांद के द्वारा धरती के सतह पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगाया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या बन जाता है? उससे टाइड्स बनता है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड। तो मून के ग्रेविटी से जो अर्थ का जो वाटर उसकी तरफ खींचा चला जाता है, तो क्या कहलाता है? हाई टाइड कहलाता है। ड्यूरिंग द full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and these tides are the highest। फुल मून डे, जब फुल मून जब जब होता है, और जब न्यू मून डेज होता है, क्या होता है उसमें? सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं तीनों, और तब हाईएस्ट टाइड्स बनते हैं। These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides।
these इस टाइड्स को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग टाइड्स. बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, ठीक है, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शंस. तो जो वाटर का डायरेक्शन है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. सन के ग्रेविटेशनल पुल से वो वाटर डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है. एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, जिसके कारण कि लो टाइड बनता है. दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. लो टाइड्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? नीप टाइड्स. ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स, सी हियर इन द इमेज, दिस इज नीप टाइड. And this is spring tide. Here is the moon. These three are in the same line. So a lot of gravitational force is exerted on the earth and this causes a high tide. High tides help in navigation. They raise the water level flows to the shores. High tides जो है navigation मतलब जो पानी में नाव, बोट, शिप्स, इनको चलना होता है, तो हाई टाइड्स इनके नेविगेशन में काफ़ी मदद करते हैं. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स. उस समय क्या होता है? वाटर लेवल बिल्कुल शोर तक पहुंच जाता है. दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली. क्या होता है? फिर जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो हार्बर मतलब बंदरगाह पे आराम से पहुंच जाते हैं. ठीक है. द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड्स फिशिंग में भी मदद करता है. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. हाई टाइड में बहुत सारी मछलियाँ सी शोर के, समुद्र के किनारे आ जाती हैं. दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच. उससे क्या होता है? जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो मछली मारते हैं, एनेबल्स मतलब दिस एनेबल्स फिशरमैन मतलब मौका देना, अनेबल करना. ठीक है. फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच. प्लेंटिफुल कैच मतलब बहुत सारा कैच. प्लेंटिफुल मतलब बहुत सारा, कैच मतलब पकड़ना. क्या पकड़ना? मछली पकड़ना. ठीक है. तो हाई टाइड से मछुआरों को मछली पकड़ने में भी काफ़ी मदद मिलती है. द हाई द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. अब ये वाटर का उठना, हाई टाइड पे उठना और लो टाइड पे गिरना, इसका यूज़ बहुत से देश, बहुत सी जगहों पे इसका यूज़ हो रहा है. क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिजली पैदा करने के लिए. ठीक है. अब एक्टिविटी देखो. फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद टैप वाटर. हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्शन रॉड ऑन वन साइड ऑफ द बकेट. ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एनी टैली. On the other side introduce an ice tray. Just the other side introduce an ice tray just removed from the freezer. फ्रीजर से एकदम जस्ट आपने एक आइस ट्रे निकाला, उसको आप लगाओ. ठीक है. उसको आप डालो. एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. एक बूंद रेड ड्रॉप, किसी भी लिक्विड का एक रेड ड्रॉप डालो और देखो कि क्या मूवमेंट होता है इनका. ओशियन करंट यहाँ पर देखते हैं. ओशियन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द अर्थ ओशियन सरफेस ऑफ इन डेफिनेट डायरेक्शंस. ओशियन करंट क्या होता है? एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहता है. द ओशियन करंट्स में वार्म में भी वार्म और कोल्ड. ये वार्म भी हो सकता है. ठीक है. वार्म मतलब हल्का गर्म, या कोल्ड ठंडा हो सकता है. जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पे वार्म करंट्स होता है क्योंकि सूरज की रोशनी से यहाँ का पानी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये पोल की तरफ मूव करता है. ठीक है. द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एंड हायर अल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स. द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स. कोल्ड करंट क्या करता है? पानी को
हायर लैटिट्यूड्स से लोअर लैटिट्यूड्स जैसे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर की तरफ, पोलर से नॉर्थ या साउथ से इक्वेटर की तरफ लेके आता है। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल्ड गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। लैब्राडोर ओशियन करंट कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। ठीक है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। ओशन करंट से टेम्परेचर कंडीशन काफ़ी प्रभावित होता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट्स ज़मीन पे वार्म टेम्परेचर लाता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे नरम और गर्म पानी दोनों मिलते हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे अच्छी फिशिंग होती है। Seas around Japan and eastern coast of North America are such examples. नॉर्थ अमेरिका और जापान के आसपास के समुद्र इसके उदाहरण हैं। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making difficult for navigation. और ऐसे एरियाज जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट होता है, ये एरिया काफ़ी फॉगी होते हैं। ठीक है। और यहाँ चलना, नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये रहे एक्सरसाइजेस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।